वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग आज फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा। फिजिकल क्वांटिटी जो भी टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं वो फिजिक्स के नियम के अनुसार होता है। वैसे टर्म को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी टर्म्स का यूज़ करेंगे उसको, जैसे फोर्स हुआ, फोर्स तो फोर्स नाम ही है, जो टर्म फोर्स है तो फोर्स का फिजिक्स में कुछ वैल्यू होता है, उसका कुछ मान होता है, कुछ फॉर्मूला होता है फिजिक्स के नियम के अनुसार। तो वैसे टर्म को जैसे हुआ हमारा फोर्स हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। फिजिकल क्वांटिटी एरिया, फिजिक्स में इसका भी कुछ नाम है, इसका मीनिंग निकलता है फिजिक्स में। तो वैसे भी टर्म्स, कोई भी टर्म्स जैसे वॉल्यूम, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के नाम है। लेंथ, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, तो इन सब का कहीं ना कहीं फिजिक्स में ऐसे पद जो हैं जिनका फिजिक्स में कुछ अर्थ निकलता है, फिजिक्स के नियम के अनुसार कुछ उसका मान निकालते हैं, है ना, यह होता है। तो वैसे पदों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। द टर्म्स, है ना, इन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आज हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आइए देखें। तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसी को बोला जाता है बेसिक क्वांटिटी। तो पहला हो गया फिजिकल क्वांटिटी का, पहला हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी, इसी को कहते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो दो प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। पहला हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी, दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। तो यही हमारा है ना वो। अब इसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे कि फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी जो होता है, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर नहीं होता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी होता है जो, जिसको व्यक्त करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी की मदद से ही हम लोग ड्राइव क्वांटिटी को व्यक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होता है। समझ गए हैं आप लोग कि फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी में यही अंतर है। इसको व्यक्त करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन बेसिक क्वांटिटी को किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आज फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के बारे में जाने, जो कि फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार हैं। तो देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होता है। फंडामेंटल
क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटी होता है, देखते हैं हम लोग क्या होता है। लेंथ होता है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ मास टाइम, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है हमारा कितना है, 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो 7 प्रकार के फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज होते हैं। और हमारा जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं। पहला हो गया लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ड्राइव्ड क्वांटिटीज में होता है हमारा कुछ भी हो सकता है हमारा, जैसे हो गया फोर्स, फोर्स, डेंसिटी, वर्क और एनर्जी, पावर, एब्स्ट्रैक्टा। तो ये सभी जो है हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी में आते हैं और ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। तो क्योंकि फोर्स को व्यक्त करने के लिए, जैसे ही हम लोग फोर्स को व्यक्त करेंगे तो हम लोग को ये सभी क्वांटिटीज का जरूरत पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इनका जो है कैसे इंडिकेशन करते हैं इसको, लेंथ को मीटर से, मीटर से, मास को किलोग्राम से, किलोग्राम, टाइम को सेकेंड से, इलेक्ट्रिक करंट को टेम्परेचर को टी से, लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। तो ये क्या हो गया हमारा, मीटर को एम हो गया संकेत, इसका किलोग्राम को केजी से, और सेकेंड को एस से, करंट को, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, इसको ए से, केल्विन को के से, कैंडेला को सी डी से, और मोल को एम ओ एस से डिनोट करते हैं। ये जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज का लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकेंड से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, और टेम्परेचर को केल्विन से, लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। ये हो गया सिंबल हो गया, और ये हो गया हमारा यूनिट हो गया, इसका यूनिट। तो ये सभी जो है हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, उसका यूनिट हो गया और उसका सिंबल
है ना। लेंथ को हम लोग क्या से मापते हैं, मीटर से मापते हैं। मास को हम लोग क्या से मापते हैं, किलोग्राम से। और टाइम को सेकंड से मापते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से हम लोग मापते हैं। और टेम्परेचर को केल्विन से मापते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से मापते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से मापते हैं। तो और ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म है हमारा। मीटर को एम से डिनोट किया जाता है, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, और एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, और कैंडिला को सीडी से, मोल को एमओ। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो 7 है, और उसका यूनिट देखें और सिंबल को देखें।